Hi friends and dear student, my name is Arif Khan. I will teach you about a very important concentration term normality. आज हम नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक पर लीटर यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में विलेन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है। अगर हम नॉर्मलता को परिभाषित करें तो नॉर्मलता क्या है? किसी विलेन के एक लीटर यानी 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। देन नॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को उसकी नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब नॉर्मेलिटी को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलता बराबर विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, 11th क्लास में पढ़े होंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार। इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो विलेन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। अब ये टर्म नीचे आ जाएगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो इस पूरे टर्म में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो लीटर में पता चल जाएगी। अब नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को कैपिटल ई से 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है? मिलीलीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम ट्रांसफर करके लिख सकते हैं W इक्वल टू, W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W इक्वल टू EnV बटा 1000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई। अब इसके बाद देखिए अब हम नॉर्मेलिटी और कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर, जिसको कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहते हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए पता ही है सबको, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या मिला? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां देखिए क्या है? ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ, यानी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ। शक्ति मतलब ग्राम प्रति लीटर में विलेन की सांद्रता, ये टर्म हो जाएगा शक्ति का। पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अब इसको ट्रांसफर करेंगे
तो अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी शक्ति, स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी को एन से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हम ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी में और स्ट्रेंथ में रिलेशनशिप मिल गया। ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी शक्ति और विलेन की नॉर्मलता में यह संबंध हमें प्राप्त हो गया। इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। जैसे कहा जाता है नॉर्मल विलेयन, नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ होगा तो वह विलेयन कहलाएगा नॉर्मल विलेयन। अगर विलेयन ऐसा हो जिसमें प्रति लीटर विलेयन में विलेय का 2 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे कहा जाएगा बाइनॉर्मल विलेयन, बाइनॉर्मल सॉल्यूशन। बाइनॉर्मल सॉल्यूशन को हम 2n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n बाइनॉर्मल विलेयन की सांद्रता हो जाएगी। अगर कहा जाए डेसी नॉर्मल विलेयन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी पहले हम सेमी नॉर्मल विलेयन बता देते हैं। सेमी नॉर्मल विलेयन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विलेयन जिसमें प्रति लीटर विलेय का आधा ग्राम तुल्यांक पर लीटर घुला हो। ग्राम तुल्यांक पर लीटर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 1/2 माने आधा ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/2n, या लिख सकते हैं n/2। तो इस कंसंट्रेशन का जो विलेयन होगा, सांद्रता का जो सॉल्यूशन होगा, विलेयन होगा, उसे कहेंगे सेमी नॉर्मल विलेयन। अब बात करें, अगर कहा जाए डेसी नॉर्मल विलेयन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रति लीटर विलेयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक का 10वां हिस्सा घुला होगा। अब इस विलेयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/10 ग्राम तुल्यांक पर लीटर को क्या लिखेंगे, n से, या n/2। ये क्या होता है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेंटी नॉर्मल विलेयन क्या होगा कि जिसमें प्रति लीटर विलेयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक का 100वां हिस्सा घुला हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस विलेयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/100 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ग्राम तुल्यांक पर लीटर को शॉर्ट फॉर्म में n से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको लिख सकते हैं n/100, ठीक है ना। तो ये इस सांद्रता का विलेयन कहलाएगा डेसी नॉर्मल विलेयन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सॉरी सेंटी नॉर्मल विलेयन। अब इसके बाद क्या होगा, मिली नॉर्मल विलेयन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि प्रति लीटर विलेयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक का 1000वां हिस्सा घुला हुआ होगा। 1/1000 ग्राम तुल्यांक पर लीटर क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, n से, या n/1000, ठीक है। इस सांद्रता का विलेयन कहलाएगा मिली नॉर्मल विलेयन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस
सारे सोल्यूशन सारे टर्म का एग्जांपल देखें। जैसे जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट 63 होता है। अगर हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ऑक्सैलिक एसिड जैसे अगर बात की जाए विलेय के तौर पर, सॉल्यूट के तौर पर ऑक्सैलिक एसिड लिया जाए तो ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट 63 होता है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया जाए? 63। दोनों ग्राम में लेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1। यानी ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम 63 ग्राम अमाउंट लेते हैं उसका मतलब कितना हुआ? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब देखा जाए अगर हमें ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मल विलेय नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करना होगा? 1 लीटर पानी लेंगे। 1 लीटर पानी में अगर हम 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड घोलेंगे, 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड, 1 ग्राम तुल्यांक ऑक्सैलिक एसिड। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम तुल्यांक पर लीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 हो गया। अब इस विलेय की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मल विलेय नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का आधा ग्राम तुल्यांक पर लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दें, आधा ग्राम तुल्यांक ऑक्सैलिक एसिड मतलब कितना हुआ? 31.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? आधा ग्राम तुल्यांक पर लीटर। अब ये बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का सेमी नॉर्मल विलेय, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर इसका हमें बाई नॉर्मल विलेय बनाना है, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड लेकर 1 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड मतलब कितना हुआ? 63 गुणे 2 यानी कि 126 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इस विलेय की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2n से। यह हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का बाइनॉर्मल विलेय, बाइनॉर्मल सॉल्यूशन। अब इसका अगर हमें डेसी नॉर्मल विलेय, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम तुल्यांक लेकर के, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना चाहते हैं तो 63 ग्राम लेना पड़ेगा। अब इसका 10वां हिस्सा यानी 63/10 यानी कि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो प्रति लीटर 1/10 ग्राम तुल्यांक ऑक्सैलिक एसिड घुलेगा। 1/10 ग्राम तुल्यांक पर लीटर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कहलाएगा डेसी नॉर्मल विलेय जिसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी n/10। अगर ऑक्सैलिक एसिड का सेंटी नॉर्मल विलेय बनाना है तो 1 ग्राम तुल्यांक का 100वां हिस्सा यानी 63/100 घोलना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड। 63/100 मतलब 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इस विलेय की सांद्रता 1/100 ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो जाएगी। यानी 1/100 इस टर्म की जगह पर हम n का इस्तेमाल कर सकते हैं या n/100। यह हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का सेंटी नॉर्मल विलेय। अब इसका हम अगर मिली नॉर्मल विलेय, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम तुल्यांक का 1000वां हिस्सा पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना पड़ेगा। 1 ग्राम तुल्यांक का ऑक्सैलिक एसिड मतलब हुआ 63। अब इसका 1000वां हिस्सा नहीं, 63/1000 कितना आ जाएगा? 0.063
ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1/1000 ग्राम तुल्यांक पर लीटर मिल जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/1000। इस टर्म की जगह कैपिटल एन का इस्तेमाल करते हैं, ग्राम तुल्यांक पर लीटर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विलयन की सांद्रता हो जाएगी n/100। यह सॉल्यूशन कहलाएगा ऑक्सैलिक एसिड का मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके आगे की चीजें अगले वीडियो में